दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। बाज़ार से जुड़े हुए तमाम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स और बाज़ार से जुड़े हुए हर छोटे से बड़े निवेशक के लिए अभी फ़िलहाल चिंता का विषय बनी हुई है मार्केट की लगातार गिरावट। कहाँ ये बेस लेती हुई दिखाई दे सकती है, इसको लेकर तमाम दिग्गजों की अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि 15,300 के ऊपर अच्छा बेस बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ से रिकवरी आने की पूरी चांसेस बनती है। तो कोई इस मार्केट को 15,000 के लेवल तक गिरता हुआ देख रहा है और कोई इसको लेकर कयास लगा रहा है कि 14,300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। समझने की कोशिश करते हैं मार्केट किधर जाती हुई दिखाई दे सकती है। 15,650 और 15,750, 15,600 से 15,750 ये जो रेंज थी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज थी जो कि टूटनी नहीं चाहिए थे। अगर ये टूटती है तो ऑलरेडी ये लेवल्स जो हैं ये सपोर्ट ले रहे थे, निफ्टी इन लेवल्स पर सपोर्ट ले रहा था। ये लेवल्स टूटने के साथ ही बड़ी गिरावट आना तय था, जो कि आपको आती हुई दिखाई दी है। कल के दिन में 2.11% की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली और इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि एक साल का जो माइनस में रिटर्न है वो आपको कितना देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं -2.11%, यानी कल के दिन में मार्केट जो है वो न्यूट्रल से माइनस में जाती हुई दिखाई दी। अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो एग्जैक्टली वही परसेंटेज है 2.11%। तो मार्केट जो है वो अब न्यूट्रल की जगह माइनस में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख सकते हैं जून से लेकर मिड ऑफ जून से लेकर जुलाई 21 तक मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी। यहाँ पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद इन लेवल्स पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जो है वो कल आपको इन लेवल्स को तोड़ती हुई नज़र आई और फिलहाल अब मार्केट 15,360 के लेवल पर है। अब कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इनके ऊपर समझने की और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कंसोलिडेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कंसोलिडेशन अब टूटता हुआ नज़र आया है और मार्केट 15,360 के आसपास है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल आप देख रहे हैं वो यहाँ आपको नज़र आता है, जिसमें 14,981 से लेकर मार्केट ने जो रेंज बनाई थी वो 14,617 के लेवल तक मार्केट आपको आती हुई नज़र आई थी और इन लेवल्स 14,341 तक, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि मार्केट जो है वो आपको 14,300 तक के लेवल्स दिखा सकती है। इसके बीच में कहीं पर भी आपको रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है। इसके पीछे के बड़े कारण भी यहाँ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। यूक्रेन वॉर अगर ख़त्म होती हुई नज़र आती है और चाइना अपनी पॉलिसीज़ में कुछ करेक्शन लेता है तो डेफिनेटली आपको मार्केट उसी टाइम टर्न अराउंड लेती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये गिरावट जो है ये परमानेंट है। 2008 भी लोगों ने मार्केट में देखा है, 2020 भी लोगों ने मार्केट में देखा है, तो नथिंग इज़ परमानेंट। जो तेज़ी आपने देखी थी 18,600 वो सरेंडर होती हुई दिखाई दी। तकरीबन 3,000 से ऊपर पॉइंट निफ्टी के अंदर करेक्ट होते हुए हमें नज़र आए हैं। तो मार्केट में ना गिरावट परमानेंट है और ना तेज़ी परमानेंट है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के ऊपर आपको काफ़ी सतर्क रहना है, काफ़ी सावधान रहना है और सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना है जिसके ऊपर आपका भरोसा पूरी तरह से कायम हो, यानी कि जो फंडामेंटली और टेक्निकली आपको फ्यूचर और स्टॉक दिखाई देते हैं जिनके अंदर वर्थ है, ऐसे स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए। ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में यहाँ बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर निवेशकों की और रिसर्चर्स की और एनालिस्ट की राय जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। ये बेहतरीन स्टॉक इस समय 1,000 रुपये से नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 1,500 रुपये तक के लेवल्स पर गया था और इस बेहतरीन स्टॉक के अंदर तुरंत खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। बात कर रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील जो कि बेहतरीन मोमेंटम में था, अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर है। आप यहाँ देख सकते हैं पिछले 5 साल की रिटर्न अगर आप देखेंगे तो किस तरह का रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया था। तकरीबन 200% से ऊपर का रिटर्न था 5 साल के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद स्टॉक जो है वो इस समय काफ़ी प्रेशर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तकरीबन 900 रुपये के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इन लेवल्स से किस तरह की रिकवरी आने की उम्मीद है, क्यों एनालिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ से आपको इमीडिएटली बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि 1,000 रुपये के नीचे अब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, तो 1,000 रुपये इटसेल्फ एक साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करेगा और 1,000 रुपये के निकलने के बाद ही, लेवल्स टूटने के बाद ही आपको इसमें बड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हाई बनाया 52 वीक हाई 1534 यानी 1,550 रुपये के आसपास और लो जो बन रहा है वो अब तकरीबन 900 रुपये के आसपास, यानी तकरीबन अगर हम कहें
तो 40% से ऊपर की गिरावट, 35% के आसपास की बड़ी गिरावट हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक का पी रेशियो जो है वो 2.71 पर आ गया है, यानी कि काफ़ी चीप वैल्यूएशन पर आपको ये स्टॉक जो है पी वैल्यूएशन वाइज देखने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड पे करते हैं, तो डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.68% की है और अभी इनका डिविडेंड जो है वो भी अनाउंस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको टाटा स्टील के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। एक स्प्लिट की न्यूज़ भी आई थी कि टाटा स्टील आपको शेयर स्प्लिट करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये बेहतरीन स्टॉक है और इन लेवल्स के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी फेवरेबल नज़र आता है। इसके साथ साथ मार्च 22 के रिजल्ट की बात करें तो तकरीबन 47% का नेट इनकम में राइज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 25% का रेवेन्यू में राइज देखने को मिलता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 17.5% का बड़ा राइज देखने को मिलता है। लेकिन स्टॉक में फिर भी आपको यहाँ दबाव देखने को मिल रहा है, कारण कि मार्केट की सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है और ऐसे में मेटल स्टॉक्स जो है उसके अंदर काफ़ी दबाव आपको आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सभी टेम्प्रेरी सिचुएशन है मार्केट की, और मार्केट में जैसे ही रिकवरी लौटती है ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करते हुए नज़र आ सकते हैं। आज माइट भी अभी ये बातें सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में आपको कोई स्टॉक तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, बट डेफिनेटली जैसे ही मार्केट में टर्न अराउंड लिखा जाता है, जैसे ही मार्केट जो है वो टर्न लेती है किसी भी न्यूज़ के साथ, बड़ी न्यूज़ के साथ, तो आपको ये स्टॉक्स जो है ये सबसे जल्दी रिकवर करते हुए नज़र आ सकते हैं। टाटा स्टील को आप चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट पर आप देखेंगे तो टाटा स्टील का स्टॉक आपको इस तरह का नजर आएगा। यहाँ आपको आरएसआई जो है वो डेली कैंडल चार्ट के ऊपर 26 के आसपास नजर आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है। 901 का लेवल, 900 रुपये के लेवल के आसपास आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। 850 के आसपास आपको एक हल्का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इन लेवल्स से अगर रिकवरी आती है तो आपको जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन जाते हुए नजर आएंगे 1100 रुपये के आसपास। एक बार इन लेवल्स के ऊपर 1070 के आसपास आपको ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ रेजिस्टेंस भी आती हुई नजर आ सकती है और कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट भी कर सकता है। अगर इस रेंज पर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1400 रुपये के आसपास के बड़े टारगेट्स खुलते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन मार्केट शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल की बात करें तो 850 के ऊपर एक हल्का सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहां से रिकवरी की चांसेस नज़र आती है। अगर पूरी मार्केट में रिकवरी आती है तो एक अच्छा सपोर्ट यहां मिलता हुआ नज़र आ जाएगा और आपको मार्केट जो है यहां से टर्न लेती हुई दिखाई दे सकती है। आरएसआई फिलहाल बिलो 30 है, यानी ओवरसोल्ड आपको आरएसआई जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक आने की पूरी चांसेस बन रही है। अगर स्टॉक फिर भी आपको 850 रुपये के लेवल से नीचे जाता हुआ नज़र आता है तो फिर 780 रुपये का लेवल जो है वो खुलता हुआ नज़र आएगा और स्टॉक जो है वो इन लेवल्स तक भी आता हुआ आपको नज़र आ सकता है। लेकिन इन लेवल्स के ऊपर आपको बाइंग जो है वो यहाँ स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो आपके पास जो रिस्क है वो काफ़ी कम है। 850 के आसपास अब आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इन लेवल्स को टूटता है तो फिर आपको फ्रेश कमजोरी देखने को मिलेगी, अदरवाइज स्टॉक 850 के ऊपर रिकवरी लेने की पूरी चांसेस यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।